यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आनंद उपाध्याय आप लोगों के समक्ष एक नया चैप्टर धारा एवं नाव बोट एंड स्टीम लेके आया हूँ। यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, नाव यानी बोट जब भी चलेगी पानी में चलेगी। स्थिर पानी में भी चल सकती है और बहते हुए पानी में भी चल सकती है। स्थिर पानी में नाव का स्पीड देगा या चाल देगा, धारा की अपनी चाल होगी। जब नाव धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम चलती है तो धारा की स्पीड और नाव की स्पीड को जोड़ देते हैं। जब नाव ने बोट धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में चलती है तो नाव की चाल से, नाव की स्पीड से स्ट्रीम ने धारा की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर नाव तभी आगे बढ़ेगी जब धारा की स्पीड से नाव की स्पीड ज़्यादा होगी। ये ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन है आपके समक्ष, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में तैराक की चाल एवं धारा का वेग ज्ञात करें। ये प्रश्न है या सूत्र है, शांत जल में तैराक यानी नाव की चाल बराबर 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी। ए धारा की दिशा में नाव की चाल हो गई, बी धारा के विपरीत दिशा में चाल हो गई। जब नाव की चाल पूछता है तो विपरीत दिशा और धारा की दिशा दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। अर्थात नाव की चाल धारा की दिशा में 9 किलोमीटर है, अब विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर है। तब यहाँ पर 9 और 6 जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, अर्थात 15/2 बराबर 7.5 किलोमीटर। जब धारा की चाल पूछेगा तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। धारा का वेग बराबर 1/2 ए माइनस बी बराबर 1/2 9 माइनस 6 3/2 1/1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ चलते हुए वह 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में भी कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। जाने में लगा समय बराबर, हम जानते हैं दूरी बटे चाल होता है, तो जाने में लगा समय बराबर जाती हुई दूरी है 30 किलोमीटर। चाल बराबर यहाँ पर जब धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की चाल और नदी की चाल दोनों की यानी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट ऐड कर देंगे, अर्थात 30/10 प्लस 2 30/12 अर्थात 5/2 घंटा यानी 2.5 घंटा। वापस आने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 30 किलोमीटर आना है, अब वापस आ रहा है, धारा के विपरीत आ रहा है, तो धारा नाव की चाल यानी गति में हम धारा की गति को घटा देंगे, अर्थात दूरी बटे चाल समय बराबर। तो 30/10 माइनस 2 30/8 बराबर 15/2 यानी 3 सही 30 और 8 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 30 कट के 15 आएगा, 8 कट के 4 आएगा, 15/4 हो जाएगा। 4 का भाग देंगे, 4 3 12 अर्थात 3 सही 3/4 घंटा समय लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर किसी निश्चित स्थान से खेता हुआ जाता है और वापस प्रारंभिक स्थान पर आता है, तो यात्रा में उसे कुल कितना समय लगेगा? अर्थात हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसके जाने में समय, जैसे कि पिछले प्रश्न में मैं बताया था, कुल दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी है 22.5 किलोमीटर की। चाल जो है, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देंगे, अर्थात नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर, अर्थात 22.5/6 प्लस 1/5 22.5/7.5। फिर से बता रहे हैं, जाने में लगा समय बराबर कुल दूरी बटे कुल स्पीड। कुल दूरी है 22.5 किलोमीटर, स्पीड है नाव की 6 और धारा की 1.5, अर्थात 22.5
7.5, इसको भाग देंगे 3 घंटा आएगा। वापस आने में लगा समय बराबर, यहाँ पर जब डाउन अप स्ट्रीम है तो नाव की चाल से धारा की चाल को घटा देंगे, अर्थात 22.5 बटे 6.15, 22.5 बटे 4.5, यहाँ 5 घंटा आएगा। तो जाने तथा वापस आने में कुल लगा समय बराबर 3 घंटा प्लस 5 घंटा, 3 5 जोड़ेंगे 8 घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी नदी की में 2 स्थान ए तथा बी हैं जिसके बीच किसी दूरी 96 किलोमीटर है। एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर की गति से चल सकता है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस जहाज को ए से बी तक जाने एवं वापस आने में कितना समय लगेगा। जैसा कि हम जानते हैं कुल समय बराबर कुल दूरी बटे कुल चाल। धारा की दिशा में जब जाएंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देंगे, जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल को घटा देंगे। यहाँ पर कुल समय बराबर हमने मान लिया कुल दूरी d है, यहाँ पर एक मैंने फार्मूला दे दिया शॉर्ट ट्रिक, t इक्वल डी बाई एक्स प्लस वाई प्लस डी बाई एक्स माइनस वाई। यहाँ x जो है धारा की दिशा में बहते शांत जल में नाव की चाल है और y जो है धारा की चाल है, तो d बटे एक्स प्लस वाई प्लस डी बटे एक्स माइनस वाई। t बराबर समय, d बराबर दूरी, x बराबर नाव की चाल, y बराबर धारा की गति, अर्थात 96 किलोमीटर जाने में और एवं वापस आने में लगा समय बराबर t बाई 96 बटे 20 प्लस 4 प्लस 96 बटे 20 माइनस 4, तो 96 बटे 20 बटे 24 प्लस 96 बटे 16, 24 का भाग देंगे 4 आएगा, 96 में 16 का भाग देंगे 6 आएगा, तो 6 4 10 घंटा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव को खींच सकता है। यदि धारा की गति 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो एवं गंतव्य तक पहुँचने एवं वापस आने में 1 घंटा लगता हो तो गंतव्य की दूरी ज्ञात करें। यहाँ t बराबर डी बाई एक्स प्लस वाई प्लस डी बाई एक्स माइनस वाई, जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो यहाँ पर समय जो है आने जाने में 1 घंटा लगा है, अर्थात t की वैल्यू 1 है, तो हम d बाई चाल जो है शांत जल में नाव की 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल जो 1.2 किलोमीटर है, तो d बटे 6 प्लस 1.2 प्लस डी बटे 6 माइनस 1.2, अर्थात यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। इस चारों ऑप्शन को अगर हम बारी बारी से रख करके चेक कर सकते हैं तो हमारा आसान हो जाएगा। हम इसमें जैसे 6 और 1.2 को हम जोड़ेंगे तो 7.2 आएगा, तो 2.88 में 7.2 को भाग देंगे तो आसानी से कट जाएगा। अर्थात यहाँ पर 2.88 का 4.8 से भाग देंगे तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे भाग दे करके जोड़ेंगे तो 1 घंटा आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था 2.88 में 7.4 का भाग देंगे तो ये 7 का 28 यानी 0.4 हो जाएगा। 2.88 में 4.8 का भाग देंगे, यहाँ 0.6 आ जाएगा, 0.6 और 0.4, 0.6 प्लस 0.4 अगर हम जोड़ेंगे तो ये आप 0.4 प्लस 0.6 को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 आएगा, जो 1 घंटा दिया हुआ है। अर्थात दूरी जो है आपको कितना आ जाएगा 2.88 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाव धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत उतना ही दूरी 30 मिनट में तय करती है, तो धारा की गति क्या होगा। t बराबर डी बाई एक्स प्लस वाई प्लस डी बाई एक्स माइनस वाई, डी मतलब दूरी, एक्स प्लस शांत जल में नाव की चाल, वाई बराबर धारा की चाल, अर्थात कुल समय बराबर टी बराबर डी बाई एक्स प्लस वाई प्लस डी बाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर दूरी है 1 किलोमीटर, चाल है एक्स प्लस वाई प्लस दूरी है 1 किलोमीटर, चाल है एक्स माइनस वाई। यहाँ पर समय दिया है 10 मिनट जाने में और 30 मिनट आने में, तो कुल समय जो होगा 40 मिनट हो जाएगा। 40 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, अर्थात 60 बटे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को रखते हैं या देख करके रखते हैं, अगर हम 4 किलोमीटर धारा की चाल नाव की चाल रख दें, 2 किलोमीटर धारा की चाल रख दें, तो 4 2 6 हो जाएगा, तो 4.6 में यहाँ पर 1/8 हो जाएगा और यहाँ पर 1/4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। आपका कितना समय लगेगा, 8 और 1/2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा
8 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 दूना के 8, यहाँ हो जाएगा 5/8 घंटा। इसको जब हम कटाएंगे, सॉरी 4 + 2 6 होता है, 8 नहीं होता है। तो 1/6 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो 1/6 + 1/2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 × 6 3 आएगा, यहाँ 4/6 आएगा, 4/6 को सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा, जबकि यहाँ 2/3 हुआ है। अतः आपका धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर एवं धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी कुल मिलाकर के 10 घंटे में तय करता है। वह धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी एवं धारा के दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करता है। धारा की गति एवं शांत जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। A boat goes 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in the still water. यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। इस तरह के सामान्य रूप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, हालांकि नंबर या डिजिट चेंज रहता है। तो इसका भी सूत्र वैसे ही है, t = d/x + y + t/x - y। यहाँ 3 ठो ऑप्शन दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 4, 8, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नन ऑफ दिस यहाँ पर जैसे कि दिया है, हम पिछले प्रश्न के अनुसार पुनः हम रख लेंगे 30 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, अर्थात 30/x + y, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं 44/x + y, 30/x - y, कुल 10 घंटा लिया। दूसरा इक्वेशन बना है धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर। तो 55/x + y 40/x - y। हम इस ऑप्शन को बारी बारी से रख करके चेक करेंगे और देखेंगे कि 10 घंटा किस में आ रहा है। हम इसमें 3 किलोमीटर y को रख लिए, 8 किलोमीटर x को रख लिए, अर्थात x जो है बोट की स्पीड है, y जो है धारा की स्पीड है। तो हम लिखेंगे, अगर यहाँ पर अगर रख दें 8 + 3 तो 8 44/11 हो जाएगा, 44/11 तो काटेंगे, 11 × 4 = 44, 4 घंटा हुआ। यहाँ पर 8 - 3 तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30/5 हो जाएगा, 5 × 6 = 30, तो 6 और 4 10 घंटा हो गया। अगर इसमें हम रख लें तो 55/8 3 11 हो जाएगा, 11 × 5 = 55 और यहाँ पर 40/8 - 3 5 आएगा, 5 × 6 = 30, 8 - 3 में घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, 5 का 40 में भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 × 5 = 40, 8 और 5 जोड़ेंगे 13 आएगा, अर्थात दोनों इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन कर रहा है। अतः स्पीड जो है बोट की 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, धारा की स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, कोई व्यक्ति धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय कर सकता है और फिर 9 घंटे में उतनी ही दूरी वापस लौट आता है, यदि धारा की गति 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 6, 4 इतना। अब हम इसको बारी बारी से रख करके इसको चेक कर सकते हैं कि दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। यहाँ टाइम कितना दिया है, 6 घंटा दिया है, अर्थात d बराबर स्पीड है x, नाव की चाल है, धारा की चाल y है, तो d बराबर x + y × 6। अगर हम ऑप्शन के अनुसार नाव की चाल 11 से 1/4 रखें तो, और धारा की चाल दिया है 2 से 1/4, हम इसको जोड़ेंगे तो 11 2 कितना हो जाएगा, 13, 13.5 का गुणा 6 में करेंगे तो 81 किलोमीटर आ जाएगा।
अतः दूरी जो 81 किलोमीटर होगा। उस कंडीशन में नाव की चाल 11 से 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक नाव खेता है। धारा के विपरीत दिशा में उसे धारा की दिशा की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, तब धारा की गति ज्ञात करें। जब इस तरह से दुगुना आधा का प्रश्न आएगा कि हम आपको एक फार्मूला दे रहे हैं, नाव की चाल बराबर n गुना +1 ब्रैकेट क्लोज अपान n-1 गुणे धारा की चाल। अगर धारा की चाल देता है, नाव की चाल पूछता है, दोगुना देता है, तो हम इस प्रश्न का सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर धारा की चाल पूछता है तो n गुना -1 बाई n गुना +1 गुणे नाव की चाल। यहाँ पर दिया हुआ है शांत जल में नाव की चाल, और यहाँ पर धारा की चाल पूछा है, यहाँ दोगुना दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर धारा वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। यहाँ n गुना -1 n बाई इतना हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे कि आपका थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम दोगुना समय लगता है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। अगर हम डाउन स्ट्रीम में अगर 1 घंटा टाइम लें तो अप स्ट्रीम में 2 घंटा टाइम लगेगा, क्योंकि दोगुना दिया हुआ है। अतः स्पीड जो है 2 गुना हो जाएगा डाउन स्पीड में, और अप स्ट्रीम में 1 गुना हो जाएगा, तो 1 का 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर रिवर्स हो जाता है स्पीड और टाइम का। अतः n गुना बराबर n/1, यहाँ पर इसका यूज करेंगे तो यह 2 - 1 2 + 1, यहाँ पर 2 - 1 2 + 1, तो 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ स्पीड के धारा शांत जल में नाव की चाल है 6, तो यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 1 गुणे 6/3 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब दूसरा नेक्स्ट प्रश्न, धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में समय का अनुपात 3 संबंधी 7 है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात करें। जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने बताया, अनुकूल धारा की दिशा में चाल का समय और प्रतिकूल दिशा में समय का दिया है 3 संबंधी 7, अर्थात समय जो है 3 संबंधित 7 दिया है, तो स्पीड जो है इसका रिवर्स हो जाएगा, 7 संबंधित 3 हो जाएगा, तो n बराबर 7/3 गुना। अतः धारा की चाल बराबर 7/3 - 1 अपान 7/3 + 1 गुणे 10। यहाँ पर 7 में हम 3 को घटाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 में 1 जोड़ेंगे तो 7 × 3 = 10/3 हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 4/3 गुणे 3/10 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अतः 4 किलोमीटर हो जाएगा। आप लोगों को अगर ये चैनल अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग जैसा जानते हैं कि इस समय जो है अब सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा यथाशीघ्र। सुप्रीम हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि मेरिट जो है 60% और 65% का ही कट ऑफ मेरिट रखा जाएगा। अतः आप लोग के लिए मैथ जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।